सीधे मैं विषय पर आता हूँ। मैं कर्नल RSN सिंह साहब को आमंत्रित करता हूँ कि अपना ओजस्वी उद्बोधन से हमें। देवियों और सज्जनों, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, और गर्व इसलिए क्योंकि माँ भारती के ऐसे निष्ठावान, जहाँ पे सपूत हों, उनके बीच में ये अपना भाषण या संबोधन एक अपने आप में बहुत गर्व की बात है। तो देखिए, ये कोई मनोरंजन तो है नहीं, कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं है, कोई फिल्म नहीं है, कोई संगीत सम्मेलन नहीं है, लेकिन आप लोग इतनी भारी मात्रा में यहाँ उपस्थित हैं, ये सिर्फ आपको आपकी माँ की ममता यहाँ तक है, भारत माता की ममता। आपके कुछ सपने हैं, भारत माता को लेकर कुछ चिंताएं हैं, वही सपने और चिंताएं मेरी भी हैं, और इसी के तहत मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन यहाँ आना, मैं और पुष्पेंद्र जी हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, सभी जगह हमें इसी तरह का हमको स्वागत मिला, इसी तरह का रिस्पॉन्स मिला और मिलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि एक आशा की नई लहर, एक आशा की नई लहर बह रही है हिंदुस्तान में। आत्मसम्मान, आम हिंदुस्तानी के आत्मसम्मान में एक नया उत्थान देखने को मिल रहा है, और ये निराशा से आशा का जो सफर जो है, हम तो कितने निराश हो गए थे। मेरी बात से आप सहमत होंगे। इस निराशा से आशा के का जो सफर है, उसको गति और वेग एक ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो कि 17 से 18 घंटे दिल्ली में बैठा आपके लिए काम करता है। और मैं ये देख रहा हूं कि अपने संस्कृति के प्रति, अपने सभ्यता के प्रति जिस तरह का आत्मविश्वास और गर्व जो देखने को मिल रहा है, वो इस बात का संकेत देती है कि अब हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता है। और मैं या पुष्पेंद्र जी कोई राजनीतिक नहीं है, कोई राजनीतिक भाषण भी नहीं है, ना हम राजनीतिक भाषा बोलते हैं। मैं आपको पूरे हिंदुस्तान घूमने के बाद जो हमको हकीकत दिखा, वही हम आपके साथ हम बांट रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं आप लोगों के बीच में आकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज एक बहुत बड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण एक इवेंट हुआ है। आज माता अन्नपूर्णा कई सालों के बाद कनाडा से वो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आ रही है। 1913 ईस्वी, आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले, 107 साल पहले, कोई मैकेंजी नामक एक कैनेडियन था जो कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर से उनको चुरा के ले गया था, और चोरी करने वाला भी कोई हमारी तरह हिंदुस्तानी नहीं होगा। लेकिन वहां पर वो जब उसकी मृत्यु हो गई, तो एक मैकेंजी गैलरी करके वहां के कनाडा के यूनिवर्सिटी में लगाई गई। वहां पे यह अन्नपूर्णा माता की मूर्ति थी, और किसी
भारतीय मूल की लड़की बेटी, वो उस पर रिसर्च कर रही थी म्यूजियम में। तो उसको ये जब दिखा तो उसको लगा कि ये जरूर कुछ बड़ा महत्वपूर्ण, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण ये मूर्ति है। तो उसने न्यूयॉर्क में, उस लड़की का नाम था दिव्या मेहता, उसने फिर एक क्यूरेटर जो न्यूयॉर्क में है म्यूजियम के क्यूरेटर, उनको लिखा। उसने कहा कि ये माता अन्नपूर्णा की मूर्ति है और इनके हाथ में, एक हाथ में खीर से भरा कटोरा है और दूसरे हाथ में कड़छी है। और आप सबको मालूम है कि ये माता अन्नपूर्णा का वरदान है कि जब भी कि बनारस में, हम लोग बनारस में थे, वहाँ जो रुद्राक्ष हॉल है हमारा, वहाँ संबोधन हुआ था। तो मैंने वहाँ भी ये बात की थी कि माँ अन्नपूर्णा का वरदान है कि जब तक वो वहाँ पे विराजमान है, बनारस में कोई भूखा नहीं रहेगा। और अब जब काशी विश्वनाथ में उनका आगमन हुआ है तो हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं है। तो देवियों और सज्जनों, ये बताइए कि 1000 साल से भी पुरानी माता अन्नपूर्णा की ये मूर्ति, ये पहले क्यों नहीं लाई गई? आखिर अब क्यों? इसलिए कि 1000 साल के बाद हिंदुस्तान में कोई हिंदू शासक आया है। 1000 साल के बाद एक हिंदू शासक आया है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये आखिर ये हिंदू को गाली देते हैं, हमको बुत परस्त कहते हैं, हमको मूर्ति के उपासक कहते हैं, फिर हमारी मूर्तियों से इतना प्रेम क्यों? प्रेम इसलिए क्योंकि उनका जो इतिहास है वो बिल्कुल रेगिस्तान है। उनके इतिहास में कुछ है ही नहीं। अब लेकिन म्यूजियम की दुकान तो सजा नहीं, तो सारी दुनिया से, हिंदुस्तान से कितने ऐसी मूर्तियां गई जिसको आपके प्रधानमंत्री बड़ी मशक्कत करके, मेहनत करके, वो धीरे धीरे वो सबको हिंदुस्तान वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात उन्होंने मन के बात में भी, अपनी मन की बात में भी कही। तो अभी 800 किलोमीटर तय करके वो एक शोभा यात्रा निकली है। वो माता वहां दोबारा विराजमान होंगी। लेकिन ये देखिए, मैं इतिहास के करवट को मैं देख सकता हूं, आप भी उसको महसूस करें। आखिर अभी क्यों माता का आगमन? अभी क्यों? क्योंकि उनका निवास स्थान है बाबा विश्वनाथ, और बाबा विश्वनाथ के मंदिर को इतिहास में 8-10 बार तोड़ा गया। गजनी से लेके, खिलजी से लेके, तुगलक के बाद ये शाहजहां, औरंगजेब, वो एक जौनपुर का जो सुल्तान होता था उसने तोड़ा, और फिर उसका पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने किया। तो आप देखेंगे कि जब भी किसी संस्कृति का उत्थान होता है तो उसका सबसे बड़ा परिचायक है वहां का मंदिर। आपके गांव और शहर के मंदिर को देख के मैं बता सकता हूं कि यहां पे लोग कितने खुश और कितने यशस्वी हैं। ये मापदंड आप कभी भी इस्तेमाल करके देखिएगा, और आप कभी अपने विश्लेषण में आप गलत नहीं। तो आज पता नहीं आप लोगों में से कितने अभी बनारस गए हैं, जो भी सौंदर्यीकरण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर का, वो सब हमारे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के देख में हो रहा है। और तभी माता ने ये निर्णय लिया कि अब हमारा घर वापसी का वक्त आ गया है।
ये समय का करवट है, इसको पहचाने। दुनिया में एक अंग्रेजी में वर्ड है परसिक्यूशन, संहार। बहुत सारे संहार हुए इतिहास में। क्रिश्चियंस ने रोमन का संहार किया था, रोमन्स ने उसके पहले यहूदियों का संहार किया था। 11 से 13 शताब्दी तक आपको मालूम है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कई जंग होते थे, जिसको क्रूसेड्स बोलते हैं। आपको मालूम है द्वितीय महायुद्ध में यहूदियों का किस तरह से संहार हुआ। लेकिन जिस तरह का सिलसिलेवार तरीके से हिंदुओं का संहार हुआ, दुनिया में किसी कौम का इतना लंबा प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है, इतना लंबा संहार नहीं हुआ है। और जब हम बात करते हैं संहार की, तो आपसे आपकी पहचान छीन ली जाए, आपके देवी देवता छीन ली जाए, आपका इतिहास छीन लिया जाए, आपके इतिहास को ही तोड़ मरोड़ करके आपको नीचे दिखाया जाए, उसको कहते हैं सांस्कृतिक संहार, यानी कि कल्चरल जेनोसाइड। और वो संहार ये हमने झारखंड में होते हुए देखा है। ये धर्मांतरण, ये एक कोई आम मसला नहीं, ये एक तरह का सांस्कृतिक नरसंहार है। इतिहास, पूर्वज, देवी देवता, अब सभी कुछ किसी से छीन ले, वो आदमी वो जानवर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हर आदमी, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो दूसरे मजहब को अपनाता है, वो हिंदू का दुश्मन हो जाता है। तो ये कन्वर्जन, ये धर्मांतरण केवल ये कोई आम बात नहीं है। आप देखिए कि क्या हमारा जो संहार हुआ, परसिक्यूशन हुआ, हमारे ज्ञान को नष्ट किया गया, हमारी जो परंपरा थी उसको नष्ट किया गया, हमारे महिलाओं को पीड़ित किया गया। आप बताएं कि नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का जब उसका डिस्ट्रक्शन हुआ, जब बख्तियार खिलजी ने उसको तोड़ा, कहते 90,000 किताब जलाए गए थे। 7 मंजिला वो उसकी केवल पुस्तकालय थी। अब आप समझिए कि उसमें पूरी हिंदू और बौद्ध लिटरेचर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो सारे जला दिए गए। उसमें कितना विद्या हो। आर्यभट्ट जैसा एक विद्वान भी वहां पर शिक्षक था। आप सोचिए कि उस विश्वविद्यालय का क्या महिमा रही होगी और उसका क्या योगदान रहा होगा। उसको सब उसने जला दिया। और आज क्यों जलाया? क्योंकि अगर इस्लाम को सबसे ज्यादा किसी चीज से दुश्मनी है तो वो है इतिहास से। वो इतिहास से बहुत डरते हैं। 1400 साल के पहले तो वो कहते थे कि इतिहास था ही नहीं। इस्लाम के आने से पहले वो कहते थे कि इतिहास था ही नहीं। उसके बाद से ये पूरी आर्कियोलॉजी का जब ये हुआ, आर्कियोलॉजिकल जब एविडेंस आने लगे, जब ये पिरामिड्स मिले और कई संस्कृतियों का उजागर होने लगा, तब उनके पास उनके पास जवाब नहीं। इसलिए अगर आप देखेंगे, मैं तो कहता हूं कि इस बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि क्या कोई मुसलमान सचमुच में इतिहास का शिक्षक हो सकता है? जो व्यक्ति 1400 साल का इतिहास खा जाए
जिसके बारे में वो जिक्र न करें, जिसके बारे में वो ये न कहे कि जितने वो खलीफे थे उनका खून कैसे हुआ, अली का कत्ल किसने किया, किस तरह से बैटल ऑफ बदर में कारवां लूटे जाते थे, कौन लूटता था, कैसे औरतों की बात होती थी, वो इतिहास कहा जाता है। उस आदमी क्या कोई हक है किसी मुसलमान को फिर इतिहास का, चाहे वो इरफान हबीब हो या कोई, क्या उसका कोई हक बनता है इतिहास पढ़ाने का? आपको कभी उसने इतिहास पढ़ाया है? जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, क्या आपका कोई भी इस्लाम मजहब को मानने वाला प्रोफेसर हुआ, उसने कभी बताया ये बात? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को सबसे ज्यादा डर अगर किसी चीज से है तो वो इतिहास से है। और आज क्या हो रहा है कि वही इतिहास मुशर्रफ जी और हमारे जैसे लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो ये जितने मुसलमान हैं ये मामले हो रहे हैं। हम कोई भी ऐसी बात नहीं बोलते जो तथ्य नहीं है। अगर हम तथ्य ना बोले तो हमको, आज तो गूगल का जमाना है, आप चुनौती दें हमको, हम आपको जवाब देंगे। तो मैंने कहा इस तरह का संघार हमारी महिलाओं के साथ जो हुआ, आज लोग नारी शिक्षा की बात करते हैं। पूरा इतिहास देख ले, 8वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी काल से लेकर 8वीं शताब्दी तक हमारे यहां महिलाएं वाद विवाद में हिस्सा लेती थी। महिलाओं ने वेदों की रचना में भी मदद की है। लेकिन 1000 साल की जो ये गुलामी है, उसमें अंधकार का समय आ गया। और ये हुआ कि हमारी बहू बेटियों को यहां से ले जाके गजनी में, वो वहां पे एक मीनार है, एक स्तंभ है वहां पे जहां लिखा है दुख तराने हिंदुस्तान, नीलामे 2 दिनार, 2 दिनार में हमारी महिलाओं को बेचा जाता था वहां पे। और इसी के डर से हमारे वैदिक परंपरा में शादियां रात को नहीं होती थी। इसी डर से हमारे यहाँ शादियां जो है वो दिन के समय बंद कर दी गई, इसी डर से। तो ये समाज जो मैंने कहा कि आखिर किस निराशा से आशा की तरफ हम जा रहे हैं, ये इसीलिए क्योंकि हमें पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सुरक्षित हैं। अगर देश, में हमेशा बोलता हूं कि अगर देश केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, केवल बॉर्डर्स के बीच में एक जमीन, ये एक टेरिटरी नहीं है, ये देश भावना से, राष्ट्र निर्माण भावना से होती है। और अगर हमारी भावनाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर राष्ट्र निर्माण भी नहीं हो सकता। और इसीलिए जब हुकूमत बदलती है, जब राजा बदलता है, तो आप इतिहास देख लीजिए, फिर उत्थान होता है। तो मैंने कहा कि किस तरह से हमारे बहू बेटियों को किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया 1000 साल अंधकार उनके लिए। लेकिन एक बात मैं आप लोगों के बीच में जरूर रखना चाहूंगा, और पता नहीं इसको किस तरह से दिया जाएगा, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन अपनी बात कहूंगा जरूर मैं। कभी हाल में, और इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, अभी हाल में हमने देखा कि न्यायपालिका कुछ ऐसे चीजों पे निर्णय ले रही है और टिप्पणी कर रही है जो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर की चीजें, जैसे कि देश की सुरक्षा कैसे होगी। अब क्या है, यहाँ पे
एक सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी है। हमारे NSA ने एक बड़ी अच्छी बात कही, वो IPS ऑफिसर्स का दीक्षांत समारोह में, कि आज जो 4th जनरेशन युद्ध जो है वो सिविल सोसाइटी को ही मैनिपुलेट करके वो किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ कई सिविल सोसाइटी की ये है, किसी ने रफाल के बारे में एक अर्जी दे दी सुप्रीम कोर्ट में, बंद लिफाफे में उसकी पूरी डिटेल्स मांग ली गई सरकार से। ऐसे कई मेरे नजरिए में कि देश की सुरक्षा के लिए कई ऐसे बातें हैं, दस्तावेज हैं जो कि न्यायपालिका के साथ भी नहीं शेयर किया जा सकता है। लेकिन उसके पीछे क्या मंशा थी, मैं इसके पीछे नहीं जानता। लेकिन अभी आपने देखा होगा फिर एक कोई सिविल सोसाइटी का एक और वकील वो चला गया, वो 4 धाम रोड प्रोजेक्ट जो चौड़ीकरण हो रहा है उसके खिलाफ। और बाद में हमारी सरकार को ये खुलासा करना पड़ा कि ये चौड़ीकरण हमारे रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमको ब्रह्मोस मिसाइल चाइना के खिलाफ हमको डिप्लॉय करना है। अब ये बातें जो है ये बातें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, ये देश को असुरक्षित करती है। उसी तरीके से एक अभी निर्णय आया महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट से, आर्म फोर्सेस में महिलाओं को लेकर। तो देखिए, मेरा अपना ये मानना है और इसी बात की मैं चर्चा कर रहा था कि इसको इस नजरिए से आते हैं कि आप अपनी तुलना दूसरे देशों से ना करें। आप अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, बाकी जो इजराइल, बाकी जो देश हैं उससे नहीं करें। आपके दुश्मन कौन है? आपके दुश्मन है जिहादी। और जिहादियों ने महिलाओं के साथ क्या किया? इसीलिए तो मैं आपको इतिहास बता रहा था। इसीलिए मैंने इतिहास बताया कि उन्होंने महिलाओं के साथ क्या किया। आप महिलाओं का छोड़ दीजिए, आप कारगिल युद्ध में उन्हें सौरभ कालिया के साथ क्या किया? जब उनका पार्थिव शरीर जब हिंदुस्तान में आया तो कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जो कि प्रताड़ना का शिकार न रहा हो, आंखें बाहर कहां। तो एक ये जिहादी जब सौरभ कालिया के साथ कर सकते हैं ऐसा, तो आप सोचो कि महिलाओं के साथ ये क्या बर्ताव करेंगे। दूसरी बात, देखिए, हमारे जो बॉर्डर्स हैं, हमारे जो फ्रंटियर्स हैं, वो केवल मुश्किल नहीं, वो खूनी है। दे आर मर्डरस। मैं सियाचिन में नौकरी कर चुका हूं, मैं दरबुक में जहां अभी चाइनीज के साथ स्टैंड आउट हो रहा है वहां नौकरी कर चुका हूं। वो मुश्किल ही नहीं, वो मर्डरस है, मर्डरस। वहां हमारे महिलाओं को अभी टाइम्स नाउ का कॉन्क्लेव था, उसमें मैं भी था ऑडियंस में। तो जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में CDS रावत साहब, उनसे पूछा गया इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है तो इक्वल जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। लेकिन हम फिर अपने संस्कृति की ओर चले आते हैं। देखिए, अर्धनारीश्वर, हमारा तो ये कॉन्सेप्ट है, ईश्वर का 2 रूप, एक शक्ति का रूप, एक शिव, एक शक्ति। शक्ति के बिना पुरुष
पुरुष बिल्कुल बिल्कुल बेकार है, लेकिन वो शक्ति पीछे से रहती है। वो शक्ति हमेशा पीछे से रहती है। शक्ति की हम पूजा करते हैं, और जब शक्ति की जरूरत होती है तो वो खुद पे खुद तलवार लेके युद्ध के मैदान में चली आती है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कोई कानून के तहत उन्होंने तलवार नहीं उठाया था। महिषासुर के वध के समय कोई संविधान नहीं था, तो हम उस नारी की पूजा करते हैं, उस शक्ति की पूजा करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि चाहे पुरुष के साथ जो भी प्रताड़ना हो, उसका संहार हो, हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नारियों का अपमान हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो इसलिए हमें किसी न्यायपालिका की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि हमारे देश का, हमारे महिलाओं और बच्चों का किस तरह से उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, तरीके क्या होंगे। और आप इसको अगर ज्यादा स्ट्रेच करके ले जाए तो देखिए, युद्ध की लड़ाई जो है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं होती है। वो जेंडर न्यूट्रल है। युद्ध के मैदान में कोई नहीं ये कहता ये महिला है या ये है। वो जिहादी, वो उसके लिए सब बराबर है। उसके लिए और ओलंपिक भी यही लेते हैं। ओलंपिक का खेल क्या जेंडर न्यूट्रल है? महिलाओं का एक अलग वर्ग होता है, उनका एक अलग वर्ग होता है, वो आपस में वो कम्पीट करती हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की हमारी परिस्थिति है, हमारी जो जिसको थ्रेट परसेप्शन कहते हैं, जो खतरा जो हमारे ऊपर में है, वो है ये दानव से, जिसको जिहादी कहते हैं, और टिबेट में कम्युनिस्ट। तो मेरी बात आप लोग इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। बड़े सोच समझ के मैं आपके साथ ये अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूं। डू यू एग्री विद मी? कुछ लगे तो देखिए और सज्जनों, ये देखिए, इस्लाम में तो आपको मालूम है महिलाओं का क्या, उनको किस नजरिए से देखा होगा। आपने इस्लामिक स्टेट को देख लिया। और अभी सलमान खुर्शीद ने एक स्टेटमेंट दिया, एक वक्तव्य दिया, बड़ा सोचा समझा, बड़ा कैलकुलेटेड। ये अंग्रेजी बोलने वाले कुछ जो हमारे यहाँ लोग हैं ना, वो बड़े अलग अलग किस्म के हरामी होते हैं। ये जो वक्तव्य बोले जाते हैं ना, ये वक्तव्य ये बड़ा नाम तौल के दिया जाता है, जहां इस्लामिक स्टेट की तुलना हिंदुत्व से किया गया। अब इस्लामिक स्टेट वाले क्या करते हैं? इस्लामिक स्टेट वाले गर्दन काटते हैं, इस्लामिक स्टेट वाले लूटते हैं, इस्लामिक स्टेट वाले महिलाओं को दासी बनाते हैं, जिसको अंग्रेजी में सेक्स स्लेव्स कहते हैं। इसको जाकिर नायक ने बिल्कुल सही ठहराया है। उसने कहा कि ये बिल्कुल इस्लामिक टेनेट्स के अनुसार सेक्स स्लेव्स बनाना बिल्कुल जायज है। तो सलमान खुर्शीद उस परंपरा के आदमी है। अब क्या है कि आप तमाम युद्ध ले लें, जितने भी इस्लामिक युद्ध हुए आप तमाम ले लें। कारवां लूटा जाता था, धन बांटा जाता था, औरतें बांटी जाती थी, मुखिया खुद शामिल होता था उसमें।
मुखिया भी अपना हिस्सा देता था। मुखिया का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो मेरे खिलाफ पहले भी कई FIR हो चुके हैं, फिर हो जाएंगे मुझे। तो मुखिया का नाम मैं नहीं लूंगा। तो सलमान खुर्शीद उस परंपरा का व्यक्ति है, उस परंपरा का व्यक्ति है, लूट पाट। और मैं हमेशा कहता हूं और यहां भी दोहराऊंगा कि अगर आप लोग को पता चल जाए आप सब राम भक्त हैं, मैं भी राम भक्त हूं, अगर आपको ये पता चल जाए कि भगवान राम लंका गए और वहां से ढेर सारा सोना हीरे जवाहरात सब अपने साथ उठा के ले आए, क्या आप उनको भगवान मानेंगे? लेकिन वो उसको भगवान मानते हैं या भगवान का दूत मानते हैं, जो कि युद्ध में लूटा हुआ हिस्सा उसके 5 हिस्से लगते थे। 2 हिस्सा घुड़सवारों को जाता था, 1 हिस्सा जाता था पैदल सेना को, और 1 हिस्सा जाता था वो कम्युनिटी को, और 1 हिस्सा मुखिया अपने पास खुद रखता था। तो सलमान खुर्शीद उस परंपरा की बात कर रहा है, इसीलिए वो इस्लामिक स्टेट और हिंदुत्व को वो कंपेयर कर रहा है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि वो अंग्रेजी बोलने वाला जिहादी, और जिहाद का मैं आपको थोड़ा सा मैं एक उदाहरण दे दूं कि अंग्रेजी बोलने वाले जिहादी और उसका जो जिहादी का बहुत पीछे भी जाऊंगा। अकबर के कुछ ऐसे नीतियां थी कि कुछ मुसलमानों को लगा कि ये तो बिल्कुल जो इस्लाम से है उसके साथ ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, इस्लाम को अनदेखी कर रहा है, गैर इस्लामिक इसकी नीतियां हैं। तो एक उस समय आदमी खड़ा हुआ था उसके खिलाफ, उसका नाम था सर हिंदी। तो उसने सबसे पहले ये जिसको इस्लामिक फंडामेंटलिज्म कहते हैं उसका उसने बिल्कुल बुझाया था। उसके बाद से शाह वलीउल्लाह जब मराठा, आपको मालूम है जब मराठा इनके नाक में दम कर दिया था, उधर सिख्स ने इनको दम कर दिया था, तो शाह वलीउल्लाह ने 1761 में एक चिट्ठी लिखी अहमद शाह अब्दाली को कि आओ इस्लाम बचाओ, इस्लाम खतरे में है। और तभी ये बैटल ऑफ पानीपत हुआ, आपको सबको मालूम है। शाह वलीउल्लाह जैसे 1761 की बात कर रहा हूं। उसके बाद एक शख्स आया, ये भी बड़ी रोचक बात है, और यही देखिए समय का चक्र कैसे चलता है। 1831 में के पहले एक आदमी था सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली का रहने वाला था, ठीक है। उसने वो यहां से बालाकोट चला गया, और बालाकोट में उसने अपना घर बना लिया। उसने कई जिहादी तैयार किया, और उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ जिहाद का डिक्लेयर किया। उसका सर कलम हो गया, हार गया, युद्ध हार गया। और आज भी जो उसका मकबरा है वो एक तरह का पिलग्रिमेज सेंटर है। सैयद अहमद बरेलवी का, रायबरेली का रहना बना, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए समय का चक्र, उसी बालाकोट में जाके हमने ठोका, जोर से ठोका, और नए नए तरीकों से ठोकते रहेंगे। अगला कहां ठोकेगा वो केवल 3 आदमी जानते हैं, मोदी साहब और उनके हनुमान जी और अपने लेकिन ठोकेंगे जरूर। लेकिन वो ठोकेंगे जरूर, ठुकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये आपने अभी क्रिकेट का देखा, ये देखो मानसिकता कैसी है। क्रिकेट का मैच हुआ, चलिए हमारे यहाँ तो लोग जश्न मना रहे थे, और जश्न क्यों मना रहे? इसलिए नहीं
इसलिए नहीं कि पाकिस्तान जीता, इसलिए कि हिंदू हिंदुस्तान हारा, इसलिए कि हिंदू हिंदुस्तान हारा। आप तमाम टेलीविजन डिबेट्स में देखते होंगे, जब भी हम ये सवाल उठाते हैं कि ये बताओ कि चाइनीज ने तो यूगुर मुसलमानों का बुर्का हटा दिया, दाढ़ी कटवा दिया, सब कुछ कर, तो कुछ बोलते नहीं, वो कुछ नहीं बोलते। इमरान खान ने भी कहा कि उनका अपना तरीका है और जो उन्होंने तरीका अपनाया है उससे हमें ना कोई रंजिश है। ओआईसी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, वो एक शब्द नहीं। तो ये केवल दिस इज नॉट एंटी, ये एंटी भारत नहीं है, ये एंटी हिंदू है ये मानसिकता। और वो उनका वो क्या शेख रशीद, वो कहता है ये इस्लाम की जीत हो गई, अब तो इस्लाम हार गया, इस्लाम हार गया। हाँ, तो मैं सैयद अहमद बरेली की बात कर रहा था, वो बालाकोट के बाद। फिर एक सैयद अहमद आया, उसने कहा कि नहीं, ये जिहाद का रास्ता ठीक नहीं है, अब वास्तविकता बदल चुकी है, जियोपॉलिटिक्स बदल चुका है, अब अंग्रेजी का रास्ता चुना है जिहाद के लिए। तो उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, तो वो अंग्रेजी के रास्ते से पाकिस्तान बन गए। तो चाहे वो अरबी बोलने वाला, वो उर्दू बोलने वाला हो, ऐसा उर्दू कोई भाषा नहीं, वो हमारी भाषा है, कोई उर्दू भाषा नहीं होती। तो उन्होंने एक स्थापना की, बाकी पाकिस्तान बन गया। तो चाहे वो अंग्रेजी बोलने वाला हो या शायर लिखने वाला, वो शायरी करने वाला कोई बॉलीवुड में हो, आप समझ रहे हैं किसकी बात है, वो शायरी करने वाला हो या अंग्रेजी बोलने वाला सलमान खुर्शीद जैसा, ये सब की मानसिकता एक जैसी है, जिहाद। तो अब तो इस्लाम हार गया उस दिन, हाँ ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से हारा। अब ऑस्ट्रेलिया से देखिए, वो एक ने बोला कि जब वो रिजवान में, जब क्रिकेट के मैदान में जब उसने नमाज पढ़ा तो मेरे दिल को इतनी ठंडक पहुंची, इतना खुशी पहुंचा कि देखो ये काफिर हिंदुओं के सामने उसने नमाज पढ़ा। वकार यूनिस 2005 से वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसकी बीवी पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन है, अंग्रेजी बोलता है। तो आप देखिए, जिस मुल्क में रहता है उसी से इस्लाम को उसने हरवा लिया, इस्लाम को। तो इस्लाम तो हार गया। तो हम कहते हैं कि भाई क्रिकेट एक खेल है, लेकिन आप अगर हर चीज को वॉर और जंग बनाना चाहते हो तो ये मानसिकता के साथ हम ज्यादा, ये हम कभी भी हमने सामंजस्य नहीं हो सकता है। इमरान खान ने भी कहा कि जिस तरह से भारत को करारी हार हुई है, ये वक्त नहीं है बातचीत शुरू करने का। तो ऊपर से नीचे जो ऐसी, और मुझे दुख की बात है कि ये भी मानसिकता यहाँ पर भी लोग, जिसको हम कहते हैं ना सिंपैथेटिक डेटोनेशन, जब बहुत बड़ा बम फटता है ना तो कुछ छोटे मोटे बम भी फटने लगते हैं, उसको सिंपैथेटिक डेटोनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक डेटोनेशन ये होता है। वरना आप एक बात बताइए कि ऐसा क्या होता है कि आपके मोदी साहब के पे जो 2013 में मैं ग्राउंड में था गांधी मैदान में, जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, उसमें झारखंड के बहुत लोग सक्रिय थे। रांची भी झारखंड में ही सक्रिय थे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, 2008 की बात है, उस समय मैं दीपा टोली में पोस्टेड था, हम लोग नए नए सियाचिन से आए थे। तो मुझे याद है कि, और बहुत यंग था, इन सब चीज़ों के बारे में कभी न किसी ने बताया न जानने की कोशिश की। लेकिन मुझे याद है कि एक रांची एक्सप्रेस में एक लेख छापा प्रकाशित किया गया। उस लेख में यह था कि आपको मालूम है कि मुखिया जाते थे, प्रॉफेट मोहम्मद जाते थे, तो ये बड़ी कहानी है और ये बिल्कुल झूठी कहानी है कि वो जाते थे तो एक आदमी कूड़ा फेंकता था ऊपर से रोज, तो एक दिन उन्होंने कूड़ा नहीं फेंका, तो उन्होंने पूछा क्या बात है भाई कि आज उसने पत्थर नहीं मारा, कूड़ा नहीं फेंका।
तो कहा कि वो बीमार है, तो मोहम्मद साहब खुद गए और उन्होंने नमाज पढ़ा, उसके लिए दुआ मांगा अल्लाह से। ये कहानी थी और उसने एक स्केच बना दिया कि वो नमाज पढ़ रहे, दुआ मांग रहे, इस तरह का कोई स्केच था। साहब आग लग गई पूरे रांची में आग लग गई। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो था वो मेरे जान पहचान का था। वो खुद पिस्टल लेके बाहर जगह जगह मोहल्ले घूम रहा था। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये है क्या, ये आग क्यों लगी हुई है? आखिर किसी ने आपकी तारीफ की, आपकी दया दृष्टि की तारीफ की, आपकी मानवता की तारीफ की, आप उसमें राइट्स कर देते। मेरी बात बिल्कुल मुझे समझ में नहीं कि आखिर ये मसला क्या हो गया आखिर ऐसे। फिर उसी समय दीपा टोली में जो कैंटोनमेंट के अंदर में बैंक है, उनके एक मैनेजर थे और उस जमाने में वीडियो कैमरा बड़ा महंगा आता था, लोग वीडियो फिल्मिंग करते थे, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्रीज बनाता, तो वो उनका हॉबी। तो एक दिन मैं गया बैंक में, तो सिंह साहब ऐसा है, उन दिनों ये आपका रामायण सीरियल बड़ी परवान पे थी। पूरा नेशन जो है ना, पूरा राष्ट्र बिल्कुल रिवेट हो चुका था। और मेरा और पुष्पेंद्र जी का मानना है कि हिंदुस्तान के बदलाव की शुरुआत वहीं से शुरू हो गई थी। ये महाभारत और रामायण सीरियल से। तो उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा, कोई उनका इंटरव्यू लेने आया, बोला कि आप देखते हैं, आप मुसलमान हैं, रामायण देखते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ देखता हूँ। तो क्या आपको पसंद आती है? तो बोला कि राम के जैसा राजा हो, भरत के जैसा भाई हो, हनुमान की तरह भक्त हो, सीता की तरह पत्नी हो। दुनिया में इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? बोला सिंह साहब, मैंने जैसे ही ये दिया ये वक्तव्य, कम से कम 100-200 मुसलमान मेरे घर में आ गए कि तुमने रामायण की तारीफ क्यों की। अब आप लोगों सभी को यह बताया जाता है कि सारे धर्म मजहब बराबर है, सारे धर्मों और मजहब को इज्जत करो, प्यार के भाव से देखो। तो उसका भी आपको मैं एक उदाहरण दे देता हूं। ये सन 2000 की बात है, जब ये मिलेनियम चेंज कर रहा था। तो न्यूयॉर्क में एक वर्ल्ड रिलीजन कॉन्क्लेव हुआ, मिलेनियम कॉन्क्लेव, जहां हर एक धर्म पब्लिक धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, हर मजहब के प्रतिनिधि वहां पर एकत्रित हुए। ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो वहां पे बड़ी बहस हुई, फिर लास्ट में रेजोल्यूशन बनता है। तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना, उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो हमारे यहाँ से भारत से दयानंद सरस्वती जी थे, वो वाले नहीं, ये दूसरे वाले, वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में ये सहनशीलता यानी टॉलरेंस के बदले में आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट शब्द है, समझ रहे हैं? तो क्या कि किसी को टॉलरेट करना मतलब कि टॉलरेट करना, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी कि आप उसके भावना को आदर कर रहे हैं, उसकी आस्था को आप आदर रहे हैं। तो ये एक आर्क बिशप रैटनर उसका नाम था, उसने ऑब्जेक्शन ना की। बाद में वो पोप बना, पोप बेनेडिक्ट, उसने कहा ये कैसे लिख सकते हैं हम? बुद्ध परस्त लोगों को हम आदर कैसे कर सकते हैं, उनको प्यार कैसे कर सकते हैं? अगर हर मजहब को आप प्यार और आदर की दृष्टि से देखें तो फिर हमारा क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या हो जाता है? फिर हम कन्वर्जन कैसे करेंगे? उसने ये किया।
फिर बड़ा वहाँ पे हंगामा हुआ, फिर यूएन के ऑफिशियल्स ने बड़ा प्रेशर डाला उनमें, क्योंकि वो चाहते थे कि इसका मतलब एक अच्छा संदेश जाए, तो किसी तरीके से ड्राफ्ट में वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना। लेकिन उसके तुरंत बाद पोप ये कुछ ही साल के बाद वेटिकन ने ये कहा कि ईसाइयत के अलावा दुनिया में कोई मजहब पूजनीय नहीं है। जो कुछ भी है, जो जीसस को नहीं मानता, वो कभी स्वर्ग उसको प्राप्त नहीं हो सकता है, उसको कभी मोक्ष प्राप्त है। उन्होंने ऑफिशियल ये निकाला। ये आप चेक कर लीजिएगा जो मैं बात कर रहा हूं, तो ये आप कौन सी सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। और ये क्या कहते हैं कि जिस दिन आप पैदा होते हो, जिस दिन ईसाई यही कहता है कि जिस दिन आप पैदा होते हो आप अपवित्र हो, पापी हो। जब क्रिश्चियनिटी हो तभी आप स्वर्ग में जाओगे और आपको मोक्ष मिलेगा। यानी कि उनके व्याख्या के अनुसार स्वामी विवेकानंद और ऐसे सभी लोग सभी पापी थे। तो ये जो मैं आपको बात जो उदाहरण दे रहा हूं, ये आप ये सोच देखिए इन मजहबों का। और मैं देखिए यहाँ पे आपके झारखंड में जो हमारे जो मैंने जो किताब लिखी है, ये नो द एंटी नेशनल्स, मैंने बेसिकली बुनियादी रूप से मैंने एंटी नेशनल्स, कौन है एंटी नेशनल्स? जिहाद, माओवाद, चर्च, और तीनों के तीनों सबसे ज्यादा हावी है झारखंड में। तीनों के तीनों, क्योंकि तीनों की सोच एक जैसी है। तीनों प्रजातंत्र के खिलाफ है, तीनों खूनी विचारधाराएं हैं। अभी मोदी साहब ने वेटिकन का दौरा किया था, पोप से मिले, तो एक बड़ी कुछ लोगों ने कुछ कहीं कहीं पे वो लिखा कि पोप को हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए। क्यों माफी? क्योंकि 1510 से लेके 1961 तक जो पोर्चुगीज का राज था, वो सबसे क्रूर राज। वहां ये किया जाता था कि अगर आपने ईसाइयत अगर नहीं कबूल किया है तो आप उनके क्षेत्र छोड़ के, आप गोवा छोड़ के आपको दूसरे जगह आपको आश्रय लेना होगा। तो ये जो कश्मीर का एक्सोडस की हम बात करते हैं ना, गोवा की एक्सोडस की कोई बात नहीं करता है। और आदिल शाह के महल में इन्होंने एक कोर्ट, इंक्विजिशन का कोर्ट बनाया था। और इंक्विजिशन का कोर्ट वहां पे कौन लेके आया था उसको? फ्रांसिस जेवियर, जिसके नाम मैं भी पढ़ा हूँ सिर्फ पटना से दिवस में, आपके हजारीबाग में भी। वो आदमी यहाँ पे वो लेके कोर्ट, इंक्विजिशन का कोर्ट लेके आया था। और इंक्विजिशन के कोर्ट में क्या होता था कि कहा जाता था कि आप जाके देखो कि कोई कहीं ये तुलसी का पेड़ तो नहीं रखे हुए, कहीं ये चुपके चुपके पूजा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं होली तो नहीं मना रहे हैं। और ऐसा भी हुआ कि कोर्ट ऑफ इंक्विजिशन ने उनको मतलब जलाने की भी सजा घोषित कर दी। एक से एक वहां के आप उस पर चले जाओ, आप म्यूजियम में एक से एक प्रताड़ित करने वाली जो विधि हो सकती है उन्होंने अपनाया। तो इसीलिए पोप ने बाकी लोगों से माफी मांगा है, यूएसए में माफी मांगा है, कनाडा में माफी मांगा है, साउथ अमेरिका माफी मांगा है। हम चाहते हैं कि आप लोग सभी मिलकर अभियान चलाओ, पोप माफी मांगो। पोप माफी मांगो। तो मैं ये देखिए कि ये माओवाद, जिहाद और ये चर्च का, अभी आपने देखा मणिपुर में जो हमारे कर्नल साहब के परिवार के साथ जो एम्बुश आतंक हो, ये क्या आपने वहां कुछ एक्शन लिया? छत्तीसगढ़ में उसका रिमेम्बरेशन वहां होता है, उसका रिजल्ट वहां होता है। और इसमें नार्कोटिक्स का, इसका नार्कोटिक्स का एंगल बहुत तेज है, क्योंकि वहां जो आपके आसाम के मुख्यमंत्री हैं
उन्होंने बड़ी जोर से अभियान उन्होंने इसके खिलाफ चला रखा है। आज गुजरात में पकड़ा गया, फिर से पकड़ा गया, और तालिबान के आने के बाद और भी उछाल हो गया है इसमें। इसीलिए आप जो ये देख रहे हो, ये सारे नवाब मलिक और ये जो आप जो मुंबई में जो हो रहे हैं, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और चर्च, हम लोग डाल्टनगंज गए थे, कुछ बीजेपी के जो आपका यूथ विंग है ABVP, उसके कुछ लड़के आए मेरे पास, कहा कि चर्च यहाँ पे झारखंड में चर्च छुप के ओपीएम की खेती कर रहा है। और यही नहीं, ये चर्च और ये जो वामपंथ का जो एक्सिस है वो अमेरिका में भी बहुत सक्रिय हो रहा है, क्योंकि जो वहां पे रेफ्यूजीज, कोई 1 मिलियन रेफ्यूजीज हर साल आते हैं वहां पे, तो उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कि जिहाद मानने वाले हैं, जो कि वामपंथ मानने वाले हैं, तो वहां भी इनका नेक्सस हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से नेक्सस, ये चर्च का, जिहाद का, और मैंने आपको उदाहरण दिए, और इसका माओवाद का यहाँ पे है, यहाँ तक कि, और फिर नाम नहीं लूंगा, एक सरकार थी, नाम नहीं लूंगा तो पता नहीं यहीं से आप सब जेल भेज दोगे मेरे को, तो वो 15 सीट के साथ वो गुरुजी मुख्यमंत्री बने थे, जिसमें 8 सीट उनको माओवादियों ने दिलाए थे। तो आपकी मिनरल हार्टलैंड में अगर ये हो रहा है, तो ये समझ जाइए कि इसमें बहुत बड़ी ताकतें इसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें चाइनीज फ्रंट, पाकिस्तानी फ्रंट पे हमको चिंता नहीं है। हमको अगर देश को खतरा है तो वो इंटरनल फ्रंट से है, और इसीलिए एकता की जरूरत है। और एकता की सांस्कृतिक एकता की, किसी संस्कृति के तहत हम और आप बैठे हुए हैं, संस्कृति, किसी संस्कृति और सभ्यता के तहत आप हमसे सुन रहे हैं, और इसके आगे आप उस पर को भी सुनेंगे। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप महिलाओं का छोड़ दीजिए, आप कारगिल युद्ध में उन्हें सौरभ कालिया के साथ क्या किया? जब उनका पार्थिव शरीर जब हिंदुस्तान में आया तो कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जो कि प्रताड़ना का शिकार न रहा हो, आंखें बाहर कहां। तो एक ये जिहादी जब सौरभ कालिया के साथ कर सकते हैं ऐसा, तो आप सोचो कि महिलाओं के साथ ये क्या बर्ताव करेंगे। दूसरी बात, देखिए हमारे जो बॉर्डर्स हैं, हमारे जो फ्रंटियर्स हैं, वो केवल मुश्किल नहीं, वो खूनी है, दे आर मर्डरस। मैं सियाचिन में नौकरी कर चुका हूं, मैं दरबुक में जहां अभी चाइनीज के साथ स्टैंड आउट हो रहा है वहां नौकरी कर चुका हूं। वो मुश्किल ही नहीं, वो मर्डरस है, मर्डरस। वहां हमारे महिलाओं को, अभी टाइम्स नाउ का कॉन्क्लेव था, उसमें मैं भी था ऑडियंस में। तो जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS रावत साहब, उनसे पूछा गया इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि देखिए जब आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है तो इक्वल जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। लेकिन हम फिर अपने संस्कृति की ओर चले आते हैं। देखिए अर्धनारीश्वर, हमारा तो ये कॉन्सेप्ट है, ईश्वर का 2 रूप, एक शक्ति का रूप, एक शिव और एक शक्ति। शक्ति के बिना पुरुष बिल्कुल बेकार है, लेकिन वो शक्ति पीछे से रहती है, वो शक्ति हमेशा पीछे से रहती है। शक्ति की हम पूजा करते हैं
और जब शक्ति की जरूरत होती है तो वो खुद पे खुद तलवार लेके युद्ध के मैदान में चली आती है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कोई कानून के तहत उन्होंने तलवार नहीं उठाया था। महिषासुर के वध के समय कोई संविधान नहीं था, तो हम उस नारी की पूजा करते हैं, उस शक्ति की पूजा करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि चाहे पुरुष के साथ जो भी प्रताड़ना हो, उसका संहार हो, हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नारियों का अपमान हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो इसलिए हमें किसी न्यायपालिका की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि हमारे देश का, हमारे महिलाओं और बच्चों का किस तरह से उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, तरीके क्या होंगे। और आप इसको अगर ज्यादा स्ट्रेच करके ले जाए तो देखिए, युद्ध की लड़ाई जो है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं होती है। वो जेंडर न्यूट्रल है। युद्ध के मैदान में कोई नहीं ये कहता ये महिला है या ये है। वो जिहादी, वो उसके लिए सब बराबर है। उसके लिए ओलंपिक भी वही लेते हैं। ओलंपिक का खेल क्या जेंडर न्यूट्रल है? महिलाओं का एक अलग वर्ग होता है, उनका एक अलग वर्ग होता है, वो आपस में वो कम्पीट करती हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की हमारी परिस्थिति है, हमारी जो जिसको थ्रेट परसेप्शन कहते हैं, जो खतरा जो हमारे ऊपर में है, वो है ये दानव से, जिसको जिहादी कहते हैं, और टिबेट में कम्युनिस्ट। तो मेरी बात आप लोग इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, बड़े सोच समझ के मैं आपके साथ ये अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूं। डू यू एग्री विद मी? कुछ लगे तो देखिए और सज्जनों, ये देखिए, इस्लाम में तो आपको मालूम है महिलाओं का क्या, उनको किस नजरिए से देखा होगा। आपने इस्लामिक स्टेट को देख लिया। और अभी सलमान खुर्शीद ने एक स्टेटमेंट दिया, एक वक्तव्य दिया, बड़ा सोचा समझा, बड़ा कैलकुलेटेड। ये अंग्रेजी बोलने वाले कुछ जो हमारे यहाँ लोग हैं ना, वो बड़े अलग अलग किस्म के हरामी होते हैं। ये जो वक्तव्य बोले जाते हैं ना, ये वक्तव्य ये बड़ा नाप तोल के दिया जाता है, जहां इस्लामिक स्टेट की तुलना हिंदुत्व से किया गया। अब इस्लामिक स्टेट वाले क्या करते हैं? इस्लामिक स्टेट वाले गर्दन काटते हैं, इस्लामिक स्टेट वाले लूटते हैं, इस्लामिक स्टेट वाले महिलाओं को दासी बनाते हैं, जिसको अंग्रेजी में सेक्स स्लेव्स कहते हैं। इसको जाकिर नायक ने बिल्कुल सही ठहराया है। उसने कहा कि ये बिल्कुल इस्लामिक टेनेट्स के अनुसार सेक्स स्लेव्स बनाना बिल्कुल जायज है। तो सलमान खुर्शीद उस परंपरा के आदमी है। अब क्या है कि आप तमाम युद्ध ले लें, जितने भी इस्लामिक युद्ध हुए आप तमाम ले लें। कारवां लूटा जाता था, धन बांटा जाता था, औरतें बांटी जाती थी, मुखिया खुद शामिल होता था उसमें। मुखिया भी अपना हिस्सा देता था। मुखिया का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो मेरे खिलाफ पहले भी कई FIR हो चुके हैं, फिर हो जाएंगे मुझे। तो
मुखिया का नाम मैं नहीं लूंगा, तो सलमान खुर्शीद उस परंपरा का व्यक्ति है, उस परंपरा का व्यक्ति है, लूट पाट। और मैं हमेशा कहता हूं और यहां भी दोहराऊंगा कि अगर आप लोग को पता चल जाए आप सब राम भक्त हैं, मैं भी राम भक्त हूं, अगर आपको ये पता चल जाए कि भगवान राम लंका गए और वहां से ढेर सारा सोना हीरे जवाहरात सब अपने साथ उठा के ले आए, क्या आप उनको भगवान मानेंगे? लेकिन वो उसको भगवान मानते हैं या भगवान का दूत मानते हैं, जो कि युद्ध में लूटा हुआ हिस्सा उसके 5 हिस्से लगते थे। 2 हिस्सा घुड़सवारों को जाता था, 1 हिस्सा जाता था पैदल सेना को, और 1 हिस्सा जाता था वो कम्युनिटी को, और 1 हिस्सा मुखिया अपने पास खुद रखता था। तो सलमान खुर्शीद उस परंपरा की बात कर रहा है, इसीलिए वो इस्लामिक स्टेट और हिंदुत्व को वो कंपेयर कर रहा है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि वो अंग्रेजी बोलने वाला जिहादी है, और जिहाद का मैं आपको थोड़ा सा मैं एक उदाहरण दे दूं कि अंग्रेजी बोलने वाले जिहादी और उसका जो जिहादी का बहुत पीछे भी जाऊंगा। अकबर के कुछ ऐसे नीतियां थी कि कुछ मुसलमानों को लगा कि ये तो बिल्कुल जो इस्लाम से है उसके साथ ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, इस्लाम को अनदेखी कर रहा है, गैर इस्लामिक इसकी नीतियां हैं। तो एक उस समय आदमी खड़ा हुआ था उसके खिलाफ, उसका नाम था सर हिंदी। तो उसने सबसे पहले ये जिसको इस्लामिक फंडामेंटलिज्म कहते हैं उसका उसने बिल्कुल बुझाया था। उसके बाद से शाह वलीउल्लाह जब मराठा, आपको मालूम है जब मराठा इनके नाक में दम कर दिया था, उधर सिख्स ने इनको दम कर दिया था, तो शाह वलीउल्लाह ने 1761 में एक चिट्ठी लिखी अहमद शाह अब्दाली को कि आओ इस्लाम बचाओ, इस्लाम खतरे में है। और तभी ये बैटल ऑफ पानीपत हुआ, आपको सबको मालूम है। शाह वलीउल्लाह जैसे 1761 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक शख्स आया, ये भी बड़ी रोचक बात है, और यही देखिए समय का चक्र कैसे चलता है। 1831 में के पहले एक आदमी था सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली का रहने वाला था, ठीक है। उसने वो यहां से बालाकोट चला गया, और बालाकोट में उसने अपना घर बना लिया। उसने कई जिहादी तैयार किया, और उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ जिहाद का डिक्लेयर किया। उसका सर कलम हो गया, हार गया, युद्ध हार गया। और आज भी जो उसका मकबरा है वो एक तरह का पिलग्रिमेज सेंटर है। सैयद अहमद बरेली का, रायबरेली का रहना बना, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए समय का चक्र, उसी बालाकोट में जाके हमने ठोका, जोर से ठोका, और नए नए तरीकों से ठोकते रहेंगे। अगला कहां ठोकेगा वो तो केवल 3 आदमी जानते हैं, मोदी साहब और उनके हनुमान जी और अपने लेकिन ठोकेंगे जरूर। लेकिन वो ठोकेंगे जरूर, ठुकते रहेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये आपने अभी क्रिकेट का देखा, ये देखो मानसिकता कैसी है। क्रिकेट का मैच हुआ, चलिए हमारे यहाँ तो लोग जश्न मना रहे थे, और जश्न क्यों मना रहे थे? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान जीता, इसलिए कि हिंदुस्तान हारा, इसलिए कि हिंदुस्तान हारा। आप तमाम टेलीविजन डिबेट्स में देखते होंगे, जब भी हम ये सवाल उठाते हैं कि ये बताओ कि
कि चाइनीज ने तो यूगुर मुसलमानों का बुर्का हटा दिया, दाढ़ी कटवा दिया, सब कुछ कर, तो कुछ बोलते नहीं, वो कुछ नहीं बोलते। इमरान खान ने भी कहा कि उनका अपना तरीका है और जो उन्होंने तरीका अपनाया है उससे हमें ना कोई रंजिश है। OIC आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है वो एक शब्द नहीं। तो ये केवल दिस इज नॉट एंटी भारत नहीं है, ये एंटी हिंदू है ये मानसिकता। और वो उनका वो क्या शेख रशीद वो कहता है ये इस्लाम की जीत हो गई, अब तो इस्लाम हार गया, इस्लाम हार गया। हाँ, तो मैं सैयद अहमद बरेली की बात कर रहा था, वो बालाकोट के बाद। फिर एक सैयद अहमद आया, उसने कहा कि नहीं ये जिहाद का रास्ता ठीक नहीं है, अब वास्तविकता बदल चुकी है, जियोपॉलिटिक्स बदल चुका है, अब अंग्रेजी का रास्ता चुना है जिहाद के लिए। तो उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, तो वो अंग्रेजी के रास्ते से पाकिस्तान बन गए। तो चाहे वो अरबी बोलने वाला है, वो उर्दू बोलने वाला हो, ऐसा उर्दू कोई भाषा नहीं, वो हमारी भाषा है, कोई उर्दू भाषा नहीं होती। तो उन्होंने एक स्थापना की और पाकिस्तान बन गया। तो चाहे वो अंग्रेजी बोलने वाला हो या शायर लिखने वाला, वो शायरी करने वाला कोई बॉलीवुड में हो, आप समझ रहे हैं किसकी बात है, वो शायरी करने वाला हो या अंग्रेजी बोलने वाला सलमान खुर्शीद जैसा, ये सब की मानसिकता एक जैसी है जिहाद। तो अब तो इस्लाम हार गया उस दिन, हाँ ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से हारा। अब ऑस्ट्रेलिया से देखिए, वो एक ने बोला कि जब वो रिजवान में, जब क्रिकेट के मैदान में जब उसने नमाज पढ़ा तो मेरे दिल को इतनी ठंडक पहुंची, इतना खुशी पहुंचा कि देखो ये काफिर हिंदुओं के सामने उसने नमाज पढ़ा। वकार यूनिस 2005 से वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसकी बीवी पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन है, अंग्रेजी बोलता है। तो आप देखिए, जिस मुल्क में रहता है उसी से इस्लाम को उसने हरवा दिया इस्लाम को, तो इस्लाम तो हार गया। तो हम कहते हैं कि भाई क्रिकेट एक खेल है, लेकिन आप अगर हर चीज को वॉर और जंग बनाना चाहते हो तो ये मानसिकता के साथ हम ज्यादा, ये हम कभी भी हमने सामंजस्य नहीं हो सकता है। इमरान खान ने भी कहा कि जिस तरह से भारत को करारी हार हुई है, ये वक्त नहीं है बातचीत शुरू करने का। तो ऊपर से नीचे जो ऐसी, और मुझे दुख की बात है कि ये भी मानसिकता यहाँ पर भी लोग, जिसको हम कहते हैं ना सिंपैथेटिक डेटोनेशन, जब बहुत बड़ा बम फटता है ना तो कुछ छोटे मोटे बम भी फटने लगते हैं, उसको सिंपैथेटिक डेटोनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक डेटोनेशन ये होता है। वरना आप एक बात बताइए कि ऐसा क्या होता है कि आपके मोदी साहब के पे जो 2013 में मैं ग्राउंड में था गांधी मैदान में, जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, उसमें झारखंड के बहुत लोग सक्रिय थे। रांची भी झारखंड में ही सक्रिय थे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, 2008 की बात है, उस समय मैं दीपा टोली में पोस्टेड था, हम लोग नए सियाचिन से आए थे। तो मुझे याद है कि, और बहुत यंग था, इन सब चीज़ों के बारे में कभी न किसी ने बताया, न जानने की कोशिश की। लेकिन मुझे याद है कि एक रांची एक्सप्रेस में एक लेख छापा प्रकाशित किया गया। उस लेख में यह था कि आपको मालूम है कि मुखिया जाते थे, प्रॉफेट मोहम्मद जाते थे, तो ये बड़ी कहानी है और ये बिल्कुल झूठी कहानी है कि वो जाते थे तो एक आदमी कूड़ा फेंकता था ऊपर से रोज, तो एक दिन उन्होंने कूड़ा नहीं फेंका, तो उन्होंने पूछा क्या बात है भाई कि आज उसने पत्थर नहीं मारा, कूड़ा नहीं फेंका। तो कहा कि वो बीमार है। तो मोहम्मद साहब खुद गए और उन्होंने नमाज पढ़ा, तो उसके लिए दुआ मांगा अल्लाह से। ये कहानी थी, और उसने एक स्केच बना दिया।
कि वो नमाज पढ़ रहे, दुआ मांग रहे, इस तरह का कोई स्केच था। साहब आग लग गई पूरे रांची में, पूरे रांची में आग लग गई। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो था वो मेरे जान पहचान का था, वो खुद पिस्टल लेके बाहर जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले घूम रहा था। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये है क्या, ये आग क्यों लगी हुई है? आखिर किसी ने आपकी तारीफ की, आपकी दया दृष्टि की तारीफ की, आपकी मानवता की तारीफ की, आप उसमें राइट्स कर देते। मेरी बात बिल्कुल मुझे समझ में नहीं कि आखिर ये मसला क्या हो गया आखिर ऐसे। फिर उसी समय दीपा टोली में जो कैंटोनमेंट के अंदर में एक बैंक है, उनके एक मैनेजर थे और उस जमाने में वीडियो कैमरा बड़ा महंगा आता था, लोग वीडियो फिल्मिंग करते थे, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्रीज बनाता, तो वो उनका हॉबी। तो एक दिन मैं गया बैंक में, तो सिंह साहब ऐसा है, उन दिनों ये आपका रामायण सीरियल बड़ी परवान पे थी। पूरा नेशन जो है ना, पूरा राष्ट्र बिल्कुल रिवेट हो चुका था। और मेरा और पुष्पेंद्र जी का मानना है कि हिंदुस्तान के बदलाव की शुरुआत वहीं से शुरू हो गई थी। ये महाभारत और रामायण सीरियल से। तो उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा, कोई उनका इंटरव्यू लेने आया, बोला कि आप देखते हैं, आप मुसलमान हैं, रामायण देखते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ देखता हूँ। तो क्या आपको पसंद आती है? तो बोला कि राम के जैसा राजा हो, भरत के जैसा भाई हो, हनुमान की तरह भक्त हो, सीता की तरह पत्नी हो। दुनिया में इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? बोला सिंह साहब, मैंने जैसे ही ये दिया ये वक्तव्य, कम से कम 100-200 मुसलमान मेरे घर में आ गए कि तुमने रामायण की तारीफ क्यों की। अब आप लोगों सभी को यह बताया जाता है कि सारे धर्म मजहब बराबर है, सारे धर्मों और मजहब को इज्जत करो, प्यार के भाव से देखो। तो उसका भी आपको मैं एक उदाहरण दे देता हूं। ये सन 2000 की बात है, जब ये मिलेनियम चेंज कर रहा था। तो न्यूयॉर्क में एक वर्ल्ड रिलीजन कॉन्क्लेव हुआ, मिलेनियम कॉन्क्लेव, जहां हर एक धर्म पब्लिक धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, हर मजहब के प्रतिनिधि वहां पर एकत्रित हुए। ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो वहां पे बड़ी बहस हुई, फिर लास्ट में रेजोल्यूशन बनता है। तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना, उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो हमारे यहाँ से भारत से दयानंद सरस्वती जी थे, वो वाले नहीं, ये दूसरे वाले, वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में ये सहनशीलता यानी टॉलरेंस के बदले में आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट सकते हैं, समझ रहे हैं? तो क्या कि किसी को टॉलरेट करना मतलब कि टॉलरेट करना, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी कि आप उसके भावना को आदर कर रहे हैं, उसकी आस्था को आप आदर कर रहे हैं। तो ये एक आर्क बिशप रैटनर उसका नाम था, उसने ऑब्जेक्शन ना की। बाद में वो पोप बना, पोप बेनेडिक्ट, उसने कहा ये कैसे लिख सकते हैं हम? बुद्ध परस्त लोगों को हम आदर कैसे कर सकते हैं, उनको प्यार कैसे कर सकते हैं? अगर हर मजहब को आप प्यार और आदर की दृष्टि से देखें तो फिर हमारा क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या हो जाता है? फिर हम कन्वर्जन कैसे करेंगे? उसने यही किया। फिर बड़ा वहां पे हंगामा हुआ, फिर यूएन के ऑफिशियल्स ने बड़ा प्रेशर डाला उनमें, क्योंकि वो चाहते थे कि इसका मतलब एक अच्छा संदेश जाए। तो किसी तरीके से ड्राफ्ट में वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना। लेकिन उसके तुरंत बाद पोप
ये कुछ ही साल बाद वेटिकन ने ये कहा कि ईसाइयत के अलावा दुनिया में कोई मजहब पूजनीय नहीं है। जो कुछ भी है, जो जीसस को नहीं मानता वो कभी स्वर्ग उसको प्राप्त नहीं हो सकता है, उसको कभी मोक्ष प्राप्त है। उन्होंने ऑफिशियल ये निकाला। ये आप चेक कर लीजिएगा जो मैं बात कर रहा हूं, तो ये आप कौन सी सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। और ये क्या कहते हैं कि जिस दिन आप पैदा होते हो, जिस दिन ईसाई यही कहता है कि जिस दिन आप पैदा होते हो आप अपवित्र हो, पापी हो। जब क्रिश्चियनिटी हो तभी आप स्वर्ग में जाओगे और आपको मोक्ष मिलेगा। यानी कि उनके व्याख्या के अनुसार स्वामी विवेकानंद और भी ऐसे सभी लोग सभी पापी थे। तो ये जो मैं आपको बात जो उदाहरण दे रहा हूं, ये आप ये सोच देखिए मजहबों का। और मैं देखिए यहाँ पे आपके झारखंड में जो हमारे जो मैंने जो किताब लिखी है ये नो द एंटी नेशनल्स, मैंने बेसिकली बुनियादी रूप से मैंने एंटी नेशनल्स, कौन है एंटी नेशनल्स? जिहाद, माओवाद, चर्च, और तीनों के तीनों सबसे ज्यादा हावी है झारखंड में। तीनों के तीनों, क्योंकि तीनों की सोच एक जैसी है। तीनों प्रजातंत्र के खिलाफ है, तीनों फिरकूनी विचारधाराएं हैं। अभी मोदी साहब ने वेटिकन का दौरा किया था, पोप से मिले, तो एक बड़ी कुछ लोगों ने कुछ कहीं कहीं पे वो लिखा कि पोप को हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए। क्यों माफी? क्योंकि 1510 से लेके 1961 तक जो पोर्चुगीज का राज था वो सबसे क्रूर राज। वहां ये किया जाता था कि अगर आपने ईसाइयत अगर नहीं कबूल किया है तो आप उनके क्षेत्र छोड़ के, आप गोवा छोड़ के आपको दूसरे जगह आपको आश्रय लेना होगा। तो ये जो कश्मीर का एक्सोडस की हम बात करते हैं ना, गोवा की एक्सोडस की कोई बात नहीं करता है। और आदिल शाह के पहल में इन्होंने एक कोर्ट, इंक्विजिशन का कोर्ट बनाया था। और इंक्विजिशन का कोर्ट वहां पे कौन लेके आया था उसको? फ्रांसिस जेवियर, जिसके नाम मैं भी पढ़ा हूँ सिर्फ पटना से दिवस में, आपके हजारी बाग में भी। वो आदमी यहाँ पे वो लेके कोर्ट, इंक्विजिशन का कोर्ट लेके आया था। और इंक्विजिशन के कोर्ट में क्या होता था कि कहा जाता था कि आप जाके देखो कि कोई कहीं ये तुलसी का पेड़ तो नहीं रखे हुए, कहीं ये चुपके चुपके पूजा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं होली तो नहीं मना रहे हैं। और ऐसा भी हुआ कि कोर्ट ऑफ इंक्विजिशन ने उनको मतलब जलाने की भी सजा घोषित कर दी। एक से एक वहां के आप उस पर चले जाओ, आप म्यूजियम में एक से एक प्रताड़ित करने वाली जो विधि हो सकती है उन्होंने अपनाया। तो इसीलिए पोप ने बाकी लोगों से माफी मांगा है, यूएसए में माफी मांगा है, कनाडा में माफी मांगा है, साउथ अमेरिका माफी मांगा है। हम चाहते हैं कि आप लोग सभी मिलकर अभियान चलाओ, पोप माफी मांगो। माफी मांगो। तो मैं ये देखिए कि ये माओवाद, जिहाद और ये चर्च का, अभी आपने देखा मणिपुर में जो हमारे कर्नल साहब के परिवार के साथ जो एम्बुश आकर कि क्या आपने वहां कुछ एक्शन लिया? छत्तीसगढ़ में उसका रिमेम्बरेशन वहां होता है, उसका रिजल्ट वहां होता है। और इसमें नार्कोटिक्स का, इसका नार्कोटिक्स का एंगल बहुत तेज है, क्योंकि वहाँ जो आपके आसाम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बड़ी जोर से अभियान उन्होंने इसके खिलाफ चला रखा है। आज गुजरात में पकड़ा गया, फिर से पकड़ा गया, और तालिबान के आने के बाद और भी कुछ और हो गया है इसमें। इसीलिए आप जो ये देख रहे हो, ये सारे ये नवाब मलिक और ये जो आप जो मुंबई में जो हो रहे हैं, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
और चर्च, हम लोग डाल्टनगंज गए थे, कुछ बीजेपी के जो आपका यूथ विंग है ABVP, उसके कुछ लड़के आए मेरे पास, कहा कि चर्च यहाँ पे झारखंड में चर्च छुप के ओपीएम की खेती कर रहे हैं। और यही नहीं, ये चर्च और ये जो वामपंथ का जो एक्सिस है वो अमेरिका में भी बहुत सक्रिय हो रहा है, क्योंकि जो वहां पे रेफ्यूजीज, कोई 1 मिलियन रेफ्यूजीज हर साल आते हैं वहां पे, तो उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कि जिहाद मानने वाले हैं, जो कि वामपंथ मानने वाले हैं, तो वहां भी इनका नेक्सस हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से नेक्सस, ये चर्च का, जिहाद का, और मैंने आपको उदाहरण दिए, और इसका माओवाद का यहाँ पे है, यहाँ तक कि, और फिर नाम नहीं लूंगा, एक सरकार थी, नाम ले लूंगा तो पता नहीं यहीं से आप सब जेल भेज दोगे मेरे को, तो वो 15 सीट के साथ वो गुरुजी मुख्यमंत्री बने थे, जिसमें 8 सीट उनको माओवादियों ने दिलाए थे। तो आपकी मिनरल हार्टलैंड में अगर ये हो रहा है, तो ये समझ जाइए कि इसमें बहुत बड़ी ताकतें इसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें चाइनीज फ्रंट, पाकिस्तानी फ्रंट पे हमको चिंता नहीं है। हमको अगर देश को खतरा है तो वो इंटरनल फ्रंट से है, और इसीलिए एकता की जरूरत है। और एकता की सांस्कृतिक एकता की, किसी संस्कृति के तहत हम और आप बैठे हुए हैं, किसी संस्कृति और सभ्यता के तहत आप हमसे सुन रहे हैं, और इसके आगे आप उस पर को भी सुनेंगे। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।